सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं भगवत गीता का 17वां अध्याय। उसका इसेंस करेंगे, यानी कि कुछ मेन श्लोकास है, लेकिन इसेंस में ही आज बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है तो सब कवर हो जाएगा। और क्या नाम है चैप्टर का? श्रद्धा त्रय विभाग श्रद्धा त्रय विभाग त्रय विभाग। त्रय यानी कि तीन, श्रद्धा विभाग जो है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हमको रिवर्स जाना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? असुरी गुण और दैवी गुण देखा, ठीक है ना। उसमें उसमें जो लास्ट का जो 23rd 24th नंबर का श्लोका है, वो इससे कनेक्टिंग आया है। वहां कर क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्क्रिप्चर का नॉलेज नहीं ले है, किसी के पास अगर स्क्रिप्चर का नॉलेज नहीं है, आप गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ते नहीं है, लेकिन वो वैसे तो उनका मतलब जीवनचर्या अच्छा चल रहा है, उनका जीवनचर्या अच्छा चल रहा है। तो साउंड हो रहा है। हाँ, हेलो। हाँ, अब ठीक है। तो वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, तो उनका उनका कैसा मतलब सिचुएशन होगा इस लाइफ में, क्योंकि वो स्क्रिप्चर नॉलेज बिल्कुल नहीं है उनको, लेकिन उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनका, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मंत्र श्लोक भी कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है? तो भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने क्या बोला कि ऐसे कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए कि गुरु से ज्ञान लेना चाहिए कि क्या करना है करके। गुरु कौन सा गुरु होना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा वाला गुरु, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। गुरु शिष्य परंपरा वाला गुरु होना चाहिए। प्लस मैंने जो और एक मंत्र जो दिया है आपको कि श्रुति हो, युक्ति हो, अनुभव हो। मैं आपको ऐसा कोई चीज नहीं बता रहा हूं जो आपको अनुभव नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो वो स्क्रिप्चरल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी गुरु से पूछ सकते हो जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को अच्छे से पढ़ा है, और वो आपको क्या करेंगे, वो राह दिखाएंगे। लेकिन अगर स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट करते हैं कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का ही मतलब ये है स्टोरी है कि उन्होंने वेदा को रिजेक्ट किया और उनको 28 साल करीब करीब लगे एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करते हुए, ज्ञान का प्राप्ति करते हुए। वो भी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप भटक जाओगे। जो रास्ता सिंपल है, जो अगर यहीं से 2 मिनट के रास्ते पे है, तो आप यहाँ से घूम घूम के 2 घंटे के रास्ते से जाओगे अगर स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करोगे। तो अच्छी बात यह है कि स्क्रिप्चर्स को फॉलो करो। अगर नहीं कर सकते हो तो किसी से ज्ञान लो, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है श्रद्धा, क्या क्या चैप्टर है? श्रद्धा श्रद्धा त्रय विभाग त्रय विभाग। अभी ये जो श्रद्धा है, जिसको हम लोग फेथ बोलते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। हम जो भी कार्य हमारा अपने कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि सबके अंदर अपनी अपनी जो थर्ड चैप्टर का 33 नंबर का जो श्लोक है, सत्व रजस तमस, अपने जो मूलभूत इससे हर आदमी अपना क्या बोलते हैं, एक उसके अंदर सत्व रजस तमस के गुण होते ही है। तो उसी तरह से श्रद्धा जो है, श्रद्धा ही हमें हमसे कोई काम करवाता है। हमारी जैसी श्रद्धा होती है, श्रद्धा यानी कि फेथ, जैसे कि हमारा ट्रस्ट,
हम हर एक्शन अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करते हैं। श्रद्धा यानी कि सिर्फ स्पिरिचुअल श्रद्धा नहीं है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हमारा क्या है, उसके प्रति फेथ, उसके प्रति फेथ है कि वो हमें ठीक कर देगा। या हम ट्रेन पकड़ने भी जाते हैं तो हमको हमारा फेथ है कि हम ट्रेन पकड़ लेंगे या फ्लाइट पकड़ लेंगे, या कहीं पे हम अभी मार्केट में जा रहे हैं तो हमें ये श्रद्धा है कि हमारा सब्जी हम ले आएंगे करके, ठीक है ना? तो ये जो श्रद्धा है, वो क्या होता है कि अपने अपने गुण के हिसाब से सबके अंदर ऑलरेडी है। अपने अपने तमो रजो सतो सब में है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं ये तीनों भाइयों को, क्योंकि आज इन तीनों भाइयों की हमें बहुत आवश्यकता है। कौन है तीनों भाई? रावण रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, ठीक है ना? ये जैसे देखो कि विभीषण जो था, विभीषण कैसा था? एकदम, अगर आपने रामायण सीरियल भी देखा होगा, रामायण नहीं पढ़ा होगा लेकिन रामायण सीरियल भी देखा होगा, तो कैसा था? एकदम शांत स्वभाव कैरेक्टर का था। उसका कोई द्वेष या ईर्ष्या वगैरह उसमें नहीं थी। वो एकदम शांत स्वभाव का था। तो आप समझ लीजिए कि उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो उसको समझने की कोशिश कीजिए। और उसको अभी हमने जो वो वाला जो किया था ना, अभी जो इमोशनल मैनेजमेंट, उसमें आप समझ लीजिए कि बहुत सारे गुण उसमें वो थे। कौन सा बोले तो चित्त प्रज्ञ वाले, ठीक है? चित्त प्रज्ञ वाले उसमें बहुत बहुत ज्यादा गुण थे। अगर कंप्लीटली भी नहीं थे तो बहुत ज्यादा गुण उसमें चित्त प्रज्ञ वाले थे। और सेकंड वाला कौन है? रावण जो है। रावण का क्या है, जो हमने देखा था कि इमोशनल मैनेजमेंट में जो देखा था कि मैंने बोला था कि 90% हमारे डिजायर पूरे नहीं होते हैं, और जैसे ही डिजायर के बीच में कोई आता है, एंगर आ जाता है और वहां से डिल्यूजन शुरू होता है, वहां पे मेमोरी लॉस होता है। वो जो कैरेक्टर है, वो रावण को देखिए, क्योंकि वो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था। आप समझ रहे हो? कभी वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता था, हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था। हमेशा मैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए करता था। और जो थर्ड जो कैरेक्टर है, वो तामसिक है। वो तामसिक है मतलब वो है या नहीं है उसकी गिनती नहीं है, क्योंकि आधे दिन वो सोए रहता है, आधा दिन जागा रहता है, और जब भी करो तो हिंसा ही करेगा, हिंसा ही सोचेगा, हिंसा ही उसका मतलब जैसे कि उसके गुणवत्ता ही उसका हिंसा हिंसा भरा हो, ठीक है ना? ये जो तीनों है, अब ये तीनों को हमारे अंदर हम डालते हैं। ये तीनों भाइयों को हम अपने अंदर डालते हैं। सत्व रजस तमस हम सब में है। और ये तीन गुण भी है हम सब में। हम सब में ये तीन गुण भी है। कभी कौन सा जागृत होता है, कभी कौन सा ऊपर जाता है, कभी कौन सा नीचे आता है। और ये तीनों गुणों में से सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है? सत्वगुण, सत्वगुण। तत्व जब जरूरत है, नहीं तो वरना तमो भी जरूरत है, क्योंकि अगर जब आपको नींद में सोना है तो तमो की जरूरत है कि नहीं? तब सत्व होगा तो नींद नहीं आएगी, ठीक है ना? अब जब आपको एक्टिविटी करना है, काम पे जाना, ऑफिस में जाना है, तब आप में अगर तमो होगा तो कुछ काम का नहीं है। तभी आप में रजो होना ही चाहिए। या सतो अगर होगा तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा, शांत बैठने का मन करेगा, ठीक है ना? और ये जो सत्व है, सत्व को हम अच्छा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो प्यूरिटी है, प्यूरिटी है। और जितनी सारी सुख का अनुभव, जो भी आप सुख का अनुभव कर रहे हो ना, वो सिर्फ सत्व में पॉसिबल है। रजो में और तमो में वो पॉसिबल नहीं है। सुख का जो अनुभव है, शांति का जो अनुभव है, वो सिर्फ सत्वों में ही पॉसिबल है। तो भगवान ने ये क्या 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 बोला है कि आपको ये गुणों, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। एक ऐसा नहीं है कि एक तमो में आपको रहना है या रजो में आपको रहना है या सतो में आपको रहना है। सतो को भी छोड़कर आपको त्रिगुणातीत बनना है, मतलब ये तीनों गुणों से ऊपर उठना है। इस दिस इज क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस। ठीक है ना? तो अभी जो श्रद्धा है, उस हिसाब से अब देखो, अगर पद्म पुराण आप पढ़ोगे, पद्म पुराण में दिया है कि जो 18 पुराण जो है, उसमें से 6 विष्णु जी के लिए अर्पित होते हैं, 6 शिवा के लिए, 6 ब्रह्मा जी के। तो वहां पर क्या बोला गया है कि जो अ,
विष्णु पुराण है वो सत्व पुराण है, सत्व, ठीक है। और इसमें से रजो कौन है? ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी रजो है। और तमो कौन है? शंकर भगवान। शिव जी, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन का करते हैं। लेकिन हमने तभी देखा कि डिस्ट्रक्शन का भी, अगर डिस्ट्रक्शन होगा नहीं तो फिर से शुरुआत हो ही नहीं सकता है ना। तो वो हो ही नहीं सकता। तो वैसे तो तीनों सेम ही है, तीनों एक ही पावर है। और अगर इनकी धर्म पत्नियों को देखा जाए तो माँ सरस्वती कौन है? सतुगुड़ी, सत्वगुणी। और ये जो माँ लक्ष्मी है रजोगुड़ी, रजोगुणी। और माँ काली जो है तमोगुड़ी। तमोगुणी, तमोगुणी। इसलिए वो शायद इसी वजह से शायद बोलते होंगे कि शिव और पार्वती की जोड़ी सबसे बेस्ट होती है करके। तो अब देखो, अब हम लोग जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसके पावर को पूजा करते हैं। हम गणेश जी को अगर पूजा कर रहे हैं तो हम किस लिए कर रहे हैं? उनके क्वालिटी के लिए, राइट। कि गणेश जी हमें बुद्धि दे, सरस्वती हमें टैलेंट दे, लक्ष्मी जी हमें पैसा दे, माँ दुर्गा हमें शक्ति दे, हनुमान जी हमें बल दे। यही करते हैं ना, राइट कि रॉन्ग? तो उनके हम पावर को पूजा करते हैं स्पेशली। और वो उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग भी, उसका सटल अंडरस्टैंडिंग भी हुई है कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं हम उनके पावर को कर रहे हैं। मूर्ति को तो मूर्ति का तो एक बहाना है, लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो उनके पावर को प्यार कर रहे हैं। उनके पावर को हम अपने अंदर लाना चाहते हैं। अपने अंदर हम चाहते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दे, बल दे, बुद्धि दे या धन दे। तो सारे अलग अलग देवी देवताओं को हम उस हिसाब से पूजा करते हैं। तो ये श्रद्धा में क्या बोला गया है? श्रद्धा में क्या बोला गया है कि, और यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने नहीं, अपना क्या बोलता है, यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ये जो हम, मैं जो बार बार इलेक्ट्रिसिटी का जो आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि ट्रांसफार्मर में भी वो रूल एक अप्लाई कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी का रूल जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है 440 वोल्ट का होता है, वहां पे भी अपना रूल फॉलो कर रही है, राइट। और एक छोटा सा प्लग हमारे घर पे जो छोटा सा प्लग होते हैं, वहां पर भी वो रूल फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वहां पर रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? है ना? Yes. उसके बगैर वो चल नहीं सकता। तो उसी तरह से हमारा जो स्क्रिप्चरल नॉलेज है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनजाने में भी कभी कभी हम स्क्रिप्चरल नॉलेज के साथ ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर अक्लमंदी ये है कि हम उसको पढ़े, हम उसको समझे, हम उसको अमल करें। तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, श्रद्धा के जो लोग होते हैं, जो मैंने जैसा कहा कि श्रद्धा सबके अंदर इनबिल्ट है, रजो सत्व तमो के हिसाब से। तो जो सत्व गुणी जो लोग होते हैं, वो क्या किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की यानी कि गॉड की पूजा करते हैं। इसमें मैं एक सटल पॉइंट बता रहा हूँ आपको, सटल पॉइंट बताऊंगा। और जैसे रावण है तो किसको, रावण किसका भक्त था? शिव जी का। शंकर, शिव जी का भक्त था। तो हम उनको यक्ष और राक्षस में तो गिन नहीं सकते, हम तो गिन ही नहीं सकते। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो यक्ष एंड राक्षस हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो जो पावर होता है, अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि बहुत सारे यक्षों के मंदिर है, बहुत सारे राक्षसों के भी मंदिर है, ठीक है ना। वहां पे कुछ लोग डायरेक्टली जाके पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिव जी से भी अगर वो पूजा कर रहा है तो वो क्या चाह रहा है? मटेरियल गेन चाह रहा है, मटेरियल गेन चाह रहा है। और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो भूत और प्रेत का, भूत का मतलब क्या होता है बोलो तो? भूत का मतलब पंच महाभूत होता है, जो एलिमेंट को, जो हमारे जो पंच महाभूत है ना जिससे हम बने हुए हैं, उसको वो पूजा करता है। वो उसमें वो अपनी शक्ति को ये करना चाहता है, उजागर करना चाहता है। उसमें वो जो प्रेत बोलेंगे जिसको, क्योंकि ऐसा कोई प्रेत वगैरह होता नहीं है, ना कोई स्क्रिप्चर्स में दिया है, ना कोई साइंटिफिक वे से कोई उसको प्रूव कर सकता है, ठीक है।
तो प्रेत जो होता है वो जो ऐसे सोल होते हैं ना जो ईगो में अटके हुए हैं, जो अभी समझो कि मैं ही हूँ, लेकिन मैं ईगो में अटका हुआ हूँ, मैं अटैचमेंट में अटका हुआ हूँ, मैं इतना मतलब इस दुनिया को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो मुझे बोलेंगे प्रेत बोलेंगे। ठीक है, ये जैसे देखा ना, ये प्रेत जैसा बिहेव कर रहा है, ये आदमी थोड़ी है, प्रेत है ऐसा बोलते नहीं है, कभी सुना है ऐसा? आदमी नहीं है, प्रेत है करके, ठीक है ना? तो अभी अभी यहाँ पर ये समझने की बात है, सटल पॉइंट है कि अभी हम लोग जो तामसिक पूजा करते हैं, वो कौन से देवी को करते हैं बोलो तो? काली माता का, देवी या हाँ, काली काली माता। काली माता। काली माता को करते हैं, है ना? तो अभी देखो, अभी मैं अगर काली माता को जाकर मैं प्रार्थना करूंगा कि हे काली माता, आ, सबका कल्याण कर, सबका मंगल कर, सबको अच्छी बुद्धि दे, तो क्या काली माता नहीं सुनेगी? नहीं, हाँ, सुनेगी ना? तो ये डिपेंड करता है कि भक्त क्या मांग रहा है। आप कृष्ण जी के पास भी जाकर तामसिक पूजा कर सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कृष्णा मेरे दुश्मनों का नाश कर दे, आप समझ कौन रहे हो इस से? पॉइंट्स को? सर हम ये है कि कौन से भगवान से हम क्या चाहते हैं? हाँ, आप क्या प्रे कर रहे हो? हाँ, आपका उसके कौन प्रेयर कौन ही से? आपका पूजा का तय करता है। कि अगर मैं कृष्णा को बोल रहा हूँ कि कृष्णा मेरे दुश्मनों का नाश कर दे, तो ये क्या हो गया? ये तामसिक पूजा हो गया। किसके सामने कर रहा हूं मैं? कृष्णा के सामने कर रहा कृष्णा जी। हूं। लेकिन माँ काली के सामने मैं अगर सबकी भलाई का चाह रहा हूँ, तो वो सात्विक पूजा हो गया। आप समझ रहे हो? इस पॉइंट को क्लियरली समझ गए आप? मतलब श्रद्धा के ऊपर है सब, मतलब जिसका श्रद्धा जैसा वैसा मांगेगा। हाँ, वैसा मांगेगा। जिसका जैसा वो श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा इनबिल्ट है। यहाँ पर यही तो क्लियरिटी है, सटल पॉइंट्स को क्लियरिटी है। जिसका जैसा वो श्रद्धा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि कृष्णा मुझे बहुत नाम दे, मुझे शोहरत दे, मुझे धन दौलत दे, ये हो गया मेरा राजसिक पूजा। और यही चीज मैं अगर माँ काली को बोल रहा हूँ, ये भी मेरा राजसिक पूजा हो गया। तामसिक पूजा, राजसिक पूजा और सात्विक पूजा, ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? किस तरह से पूजा पूजा कर। कर रहा है। आप समझे मेरी बात को? इसमें कोई गॉड का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो सब तो एक ही पावर है, और सब तो एक, हाँ, हमारा हित ही चाहते हैं। नहीं सर, बलि बलि जो चढ़ाते हैं ज्यादातर शक्ति को चढ़ाते हैं ना, बलि बलि। वो सती को चढ़ाते हैं, लेकिन वो तामसिक है। वो तामसिक पूजा है, वो प्योरली तामसिक पूजा है। अच्छा। बलि को चढ़ाना, या जैसे कि वो बोलते हैं ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ होता नहीं है। कभी कोई मिले तो बोलना कि मैं किसी को पहचानता हूँ, उसको करके दिखा, होता कुछ नहीं है वो। तो ब्लैक मैजिक करना या किसी का हानि पहुंचाना, किसी को वशीकरण करना, वशीकरण सीखना है तो मैं सिखा दूंगा, 5 मिनट में सिखा दूंगा। ठीक है? वशीकरण, किसी को अपने पे कंट्रोल करवाना, वो नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच सचमुच सिखा दूंगा आपको। ठीक है? तो अब देखो, इसमें थोड़ा सा बड़ा सोचो। अगर वशीकरण करना ही है तो अदानी अंबानी को क्यों क्यों नहीं करता है ना? ठीक है ना? नींबू मिर्ची से काम होता था, तो जो बॉर्डर पे है उन लोग बॉम्ब फेंकते थे, हम लोग नींबू मिर्ची फेंकते थे उनके ऊपर, है ना? नहीं होता है? बड़ा बड़ा सोच, बड़ा, थोड़ा बड़ा सोचोगे ना, तो क्या होगा कि ये छोटी चीजें, ये किसी का झुमका गिरा है सोफा के नीचे, ये ढूंढना थोड़ी इसको कोई बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी ज्ञान। ठीक है ना? कोई बड़ा हादसा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, दुश्मन स्पाई आ रहे हैं, वो सब बताए तो बात बात। और ऐसा कुछ दिया नहीं है स्क्रिप्चर्स में, ऐसा कुछ दिया नहीं है। और साइंटिफिक, इसको सीडो साइंस बोलते हैं। और अभी और एक चीज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हमारे देश का कानून है एंटी सुपरस्टिशन लॉ। ठीक है ना? जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं, या जो कोई ऐसा बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा कि उसके ऊपर आप कानूनन कार्रवाई कर सकते, कानूनन कार्रवाई कर सकते। और ये मैं वशीकरण का मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा।
सिंपल सात्विक वशीकरण है वो, ठीक है? सात्विक वशीकरण है। तो आप सीख जाना, आप देखना कि ट्राई करके देखना, होना ही होना है, होना ही होना है, ठीक है? वो बहुत सिंपल सा चीज़ है वो। वशीकरण क्या होता है कि दूसरे लोग हमारे प्रति आकर्षित रहे, है ना? इसका इसका समझ में आ गया? ये पूजा का? सर सात्विक पूजा क्या है? हाँ जी। सात्विक पूजा? सात्विक पूजा यानी कि दूसरों का हित चाहना, दूसरों का कल्याण चाहना। मैं दूसरों के लिए प्रे कर रहा हूँ, अपने परिवार वालों के लिए प्रे कर रहा हूँ, विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन मटेरियल, मटेरियल मांगे बिना, तो वो हो गया मेरा सात्विक पूजा में। और अगर मैं राजसिक पूजा कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए पावर मांग रहा हूँ, पैसा मांग रहा हूँ, और वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और थर्ड जो तामसिक पूजा है कि वो लिटरली जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो चाहते हैं दूसरों का अनहित चाहते हैं, तो वो तामसिक, ठीक है? अपने अपने लिए मांगना, अपने परिवार वालों के लिए मांगना, अपने जन कल्याण के लोगों के लिए मांगना, ये सात्विक पूजा है। आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो तो ये आपके लिए सात्विक। मटेरियल आ गया तो ये राजसिक हो जाएगा, मटेरियल आ गया तो राजसिक। हाँ, मटेरियल आ गया तो राजसिक हो गया। लेकिन हम लोग जो है लिटरली हम लोग राजसिक में है, और हमारा सत्व ज्यादा है। आपने जैसे ही स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करते हो ना, आपका तमोगुण, जैसा मैं बोलता हूँ, 3 चक्र आपके खुल गए, तो तमोगुण से आप थोड़े से दूरी हो जाते हो। जब वो निद्रा की आवश्यकता है तभी आपको तमोगुण आता है, ठीक है ना? वरना आप सोचोगे नहीं दूसरे के बारे में बुरा, थोड़ा सा भी बुरा सोचोगे फिर आ जाओगे वापिस अपने डेंजर, ट्रैक पे आ हाँ। जाओगे, है ना? ऐसा आएगा, बुरा सोचने का आएगा जरूर, लेकिन आने के बाद थोड़ा छोड़ ना जाने देना यार, ऐसा करके, क्योंकि आप तामसिक से दूर हो गए। अभी हम जो है वो राजसिक में ज्यादा है, और सत्व में ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है ना? पूरा सात्विक होने से क्या होता है कि आपका मतलब माइंड कूल रहता है, माइंड सेरेनिटी में रहता है, तो एक सुख का अनुभव कर सकते हो आप, ठीक है ना? अब देखो कि आहार ये समझ में आ गया पूजा वाला। हम नॉर्मली देखने जाएंगे तो कोई भी भगवान को हम छवि को जरूर पूजा करते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन लिटरली हम जो पूजा कर रहे हैं, हम उनके पावर को पूजा कर रहे हैं। यू एग्री विद दिस? हाँ सूर्य जी? यस सर। हाँ, ठीक है। अभी देखो आहार आहार का मतलब क्या होता है? जो खाना क्या क्या वो सो जो कुछ बोलता क्यों नहीं? शरीर को पोषित करने के लिए जो भी डाल रहे हैं, शरीर को पोषित लाइव रखने के लिए वो आहार है सर, जो भी खा रहे हैं शरीर को पोषित के लिए। So energy and food. एनर्जी एंड फूड, है ना? Food and energy. फूड एंड एनर्जी। आहार का मतलब होता है एनीथिंग टेकिंग इन, मतलब जो भी हम अंदर ले रहे हैं। अब देखो ये आहार का ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, ये आज अगर आप लोग एग्री करोगे, आप समझ जाओगे मैं जैसा समझा रहा हूँ, तो आपका ये मिसकॉन्सेप्शन हमेशा के लिए निकल जाएगा। आहार होता है टेकिंग इन, वट एवर यू टेकिंग इन। तो ये हमारे कितने ऑर्गन्स है? ज्ञान इंद्रिय, 5 सेंस ऑर्गन है। तो देखना किसका आहार है? आंखों आंखों का आहार है। सुनना कानों का आहार है। सूंघना नाक का आहार है। फील करना स्किन का आहार है। और खाना खाना जो बॉडी को हमें ऊर्जा देता है, वो हमारा खाने का आहार है, टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, टेस्ट, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि जैसा आयुर्वेदिक दवा होता है ना कि ये 20 दिन तक खाओ तो आप सात्विक हो जाओगे, या आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं दिया है कि आपको ये सात्विक फूड खाने के बाद 20 दिन के बाद से आप सात्विक हो जाओगे।
या ये तामसिक फूड खाने के बाद 25 दिन के बाद आप तामसिक हो जाओगे। यहाँ पर क्या दिया है, ये एकदम ट्विस्ट है कि राजसिक लोगों को ये खाना पसंद है, तामसिक लोगों को ये खाना पसंद है, सात्विक लोगों को ये खाना पसंद है। आप सोचो कि मैं आपको कल लंच पे मेनू कार्ड लाके दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ऑर्डर करो, तो आपने क्या ऑर्डर किया वो आपका कैरेक्टर है। आप समझ गए इस चीज को? आपको क्या पसंद है? आपको स्टेपल फूड एकदम क्या जो एकदम अच्छे से हजम हो जाए, जो एसिडिटी ना करे, वो फूड अगर आप ऑर्डर कर रहे हो, तो ये एक ऑर्डर की बात नहीं है, ये मतलब हमेशा का आपको देखना पड़ेगा। या आपको कुछ क्या गर्मा वही गर्म मसालेदार वो कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप राजसिक, आपको नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, आपको स्टेल फूड खाने का मन कर रहा है, आप देख रहे हो कि ये इतने दिन इतने घंटे तक मैरिनेट करके रखा जाता है फिर खाना बना जाता है, तो वो तामसिक फूड है। तो इट ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपका चॉइस क्या है। ये उल्टा नहीं है, कहीं पे लिखा है, कोई कोई मुझे बता देगा कि ये खाने से ऐसा होता है करके। ये इनका चॉइस है, फूड है, राइट? ठीक है, जैसे नहीं एक तरह पढ़ा सर कि जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हाँ उसमें रस रस निकलता है, रस से रक्त हाँ बनता है, रक्त से हाँ मांस बनता है, मांस से मज्जा। तो जो हम फूड खा रहे हैं उसी बेसिस पे बन रहा है ना सर। उसी से माइंड बनता है, उसी से माइंड बन माइंड रहा बनता है, बट दैट इज 20%, दैट इज 20%। एक चांदों की उपनिषद है जिसमें श्वेत केतु और उद्दालका, उन दोनों के बीच में ये होता है कि फूड इज ब्रह्मन, खाना जो है ब्रह्मन है। तो अब क्या होता है कि उनको 15 दिन तक से पानी पे रखा जाता है और खाना दिया नहीं जाता है। बोलते हैं कि इट इज एक्सपेरिमेंट, तुम देखना 15 दिन के बाद है ना, वो क्या होता है कि वो वेदा का श्वेत केतु जो है, वेदा चारों वेदा को कंठस्थ रहता है, लेकिन उसको 15 दिन के बाद जब पूछते हैं वेदा का कुछ भी मंत्र, तो बोल नहीं पाता, बिकॉज माइंड इज मेड ऑफ फूड। आप समझ रहे हो? माइंड इज मेड ऑफ फूड, सटल फूड है। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, इस सटल पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके चॉइस के हिसाब से आप खाना चुन रहे हैं। खाना चुनने से आपकी आपका ये नहीं चेंज होने वाला है। चॉइस नहीं चल रहा है। हाँ, आप समझ रहे हो? और उसमें भी कैसा है, अभी सोचो कि आप महीने भर से सात्विक खाना ले रहे हो, सात्विक खाना खा रहे हो, और बाहर बैठे हो और जोर से शोर गोल हो रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, तो आपका दिमाग खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? आप समझ रहे हो? हम्म, अगर कोई बदबूदार जगह है तो अरे दिमाग हिल जाएगा ना। तो वो क्या होता है कि ये डेफिनेटली हेल्प करता है, ये डेफिनेटली हेल्प करता है, पर 20%। इसको ऐसे नहीं कि हम उसको पूरी तरह से, अब जैसा अगर जैसा ये फूड का कैसा बोला है, फूड विच इन इंक्रीज वाइटलिटी, प्यूरिटी, स्ट्रेंथ, जो जूसी हो, जो फ्रेश हो, और जो क्या बोलते हैं उसको, इजीली डाइजेस्ट रस हो दे जाता रस देने वाला हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, बॉडी के साथ एग्रीबल हो, वो सात्विक आहार है। ठीक है? वो सात्विक आहार है। और फूड दैट इज बिटर, सोर, सलाइन, मतलब जो कड़वा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, बहुत ज्यादा गर्म हो, ड्राई हो, बर्निंग हो, मतलब चिली ज्यादा हो, वो राजसिक फूड होता है। फूड दैट इज स्टेल, putrid, rotten, refuse and impure, जो बासी हो, जो सड़ा गला हो, और वो चीज हो। अब देखो, इसमें अगर हम थोड़ा सा और मैं दो पत्ते खोलूंगा ना, तो आप सोचोगे कि आप देखो कि आपके फ्रिज के अंदर देखो, एक लौकी पड़ा होगा 8 दिन से। तो ऐसा जब भी फ्रिज खोलो तो वो लौकी बाहर आके बोल रहा होगा आज मुझे बना लो, आज मुझे बना लो। आप नहीं बनाते हो तो वो फूड क्या हो जाएगा? है। कम से तामसिक हो जाएगा ना।
ठीक है ना? सर कुक होने के बाद सर ना, कुक होने के बाद अगर रखा तो नहीं। तो अभी देखो ना, आप सब्जियों को देखो, फ्रेश सब्जी को देखो और फ्रीज में 10 दिन रखा हुआ सब्जी को देखो, आपको समझ में आता है ना इसमें जान नहीं है करके, ठीक है ना? और जो सात्विक फूड है और जो देहाड़ी मजदूरी करता है वो कहाँ खा पाता है सात्विक, लेकिन वो भी तो मेंटली वो स्टिल रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि दिहाड़ी मजदूर हमेशा झगड़ते रहते हैं, है ना? और जो इस्किमो होते हैं, वो इस्किमो जो होते हैं, वो तो नॉनवेज के सिवा कुछ खाते नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग इस्किमोस आपस में झगड़ते हैं। आप समझे? तो ये होता है आपका नेचुरल अर्थ। अभी हमने फ्रीज का जो आविष्कार हुआ था वो दवाई रखने के लिए हुआ था, ना कि वेजिटेबल रखने के लिए नहीं। लेकिन हम फ्रिज में रख के खाते हैं, तो वो तो हमारा पूरा काम सिक में गया, पूरा काम सिक में गया, है ना? तो उसमें इसीलिए मैं आपकी तरफदारी करके मैं बोल रहा हूँ, तामसिक और राजसिक के बारे में ज्यादा मत सोचो। सर वो तो आइसक्रीम हम भी लोग, तामसिक होगा? सर हाँ डेफिनेटली होगा। जो सर 3 आवर, मोर देन 3 आवर से ज्यादा मोर कुक देन करके 3 रखा है, हाँ वो थ्री मोर आवर देन 3 उसको ये मेरे अंदर जो मैंने अपना परिवर्तन किया है वो ये है कि मैं 3 घंटे के अंदर खा लेता हूँ। अगर ये क्या होता है, फ्रेश ही खाता हूँ मैं। ये मैंने तो अपने अंदर ला लिया। वेजिटेबल कैसे करेंगे सर? वेजिटेबल तो मार्केट में जो मिलता है तो 1 दिन पुराना तो एक दिन पुराना, 2 दिन पुराना ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसे बहुत सारी सब्जियां होती है तो आप फ्रीजर से निकालो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आता, एक में जान है, एक में जान नहीं है करके, हाँ तो वो तो नॉन वेज ही हो गया, समझ लो। अरे ये तो जाएगा, कल तक चला जाएगा, ऐसा करके बना लेते हैं हम लोग, सर वो है ना? सीधा सात्विक से तामसिक में आ जाता है। और सीधा तामसिक में आ जाएगा ना, क्योंकि फ्रेश नहीं है ना, फ्रेश नहीं है। ओके सर। अफसोस तामसिक में इसमें कम, ज्यादा इस तामसिक, ज्यादा तामसिक, और क्या बोले? वॉइस सुनी। ज्यादा 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 दिन रखा है ज्यादा तामसिक हो गया, कम दिन रखा है कम तामसिक हो गया ना सर। काम तो सर, नहीं इसीलिए क्या ना, और एक जो ऑस्टेरिटी दिया है, अब उसमें देखो कि ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत सारे बाबाज हुए हैं, बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं जो नॉनवेज खाते थे। मैं नॉनवेज की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, नॉनवेज की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका माइंड कूल था। अभी जैसा हमारा, अगर वर्ल्ड में पॉपुलेशन देखने जाओगे तो हमारा 3rd नंबर पे हम, इसके ऊपर इस्लाम है, इस्लाम के गुरु खाते हैं, क्रिश्चियनिटी उससे ऊपर है, तो उनके गुरु खाते हैं, लेकिन वो भी शांत स्वभाव के। और सर अभी वो आज जो जो, साउथ इंडियन फूड्स होते हैं, बैटर वगैरह हम फ्रिज में रखते हैं, हाँ उसको हाँ, क्या कैटेगरी में लेंगे? कुछ कुछ चीजें उसको फर्मेंटेड होते हैं, जैसे हम फर्मेंटेड, मिलेट्स वगैरह। अभी जैसा देखो राजसिक फूड में जो कड़वा है, और जो दिया है, क्या क्या दिया है, कड़वा, कड़वा, मीठा, तीखा, खट्टा, और खट्टा। खट्टा। साउथ इंडियन टोटली राजसिक हो गया सर। नहीं तामसिक नहीं होगा वो, एक्चुअली क्या राजसिक। है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, इस पे अगर आप ज्यादा जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूज रहोगे लाइफ में। क्यों मालूम है? क्योंकि ये 20% हेल्प करेगा आपको, 20% आपको हेल्प करेगा माइंड को स्टिल करने में। लेकिन अभी जैसे देखो ना कि हम लोग कितने फूड का टेस्ट को जानते हैं? 5 कितने फूड के टेस्ट को जानते हैं बताओ? 6। 5 6। 6 6 फूड क्या है? मीठा है, कड़वा है, खट्टा, खट्टा है, तीखा, नमकीन है, तीखा है, ठीक है। और कसाया है, कसाया कसा। है। बस इसके अलावा हमको कोई टेस्ट पता ही नहीं है। ठीक है, मिक्स एंड मर्ज है सब। ठीक है, तो अभी जैसे देखो कि राजसिक फूड में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है आपके। अगर आप आयुर्वेदा के पास जाओगे तो बोलेगा कि आपको खट्टा भी खाना है, आपको कड़वा खाना है। कड़वा, अभी जो डायबिटिक पेशेंट होगा वो तो कड़वा खाएगा ही खाएगा, है ना?
तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा चॉइस क्या है, मेरा मनस्थिति क्या है। मैं सात्विक में हूँ, मैं राजसिक में हूँ या तामसिक में हूँ। फूड जैसे ये 5 अगर सेंस ऑर्गन है, तो हम फूड भले ही सात्विक खा रहे हैं, 3 महीने से सात्विक खा रहे हैं, लेकिन देखने के लिए सिर्फ मर्डर मिस्ट्री फिल्म देख रहे हैं, झगड़ा देख रहे हैं और कान में सुनने के लिए सिर्फ गॉसिपिंग ही सुन रहे हैं, तो अभी हमारा मनस्थिति कैसा रहेगा? समझ पा रहे हो इस चीज को? तामसिक, हाँ। सुरेश जी, जी सर। समझ पा रहे हो? हाँ। अल्टीमेटली क्या है कि खाना हमारे माइंड को जो काम एंड कूल कर, जो हमारे काम एंड कूल कर। सात्विक फूड इज द बेस्ट फूड अगर आपने प्रेफरेंस किया। अभी आप देखो, अभी आप धीरे धीरे जब भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी चॉइस ऑफ फूड जो है, ये तो आपका चेकिंग पॉइंट होगा। थर्मामीटर की तरह आप चेक कर सकते हो, अरे अभी मुझे तामसिक फूड पसंद नहीं आ रहा है, वेरी गुड। मैं राजसिक में जा रहा हूँ, वेरी गुड। अरे मैं अभी सात्विक फूड में जा रहा हूँ, वेरी गुड। मैं आज फ्रूट खा के जी रहा हूँ, वेरी गुड। ये तो हमारा प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आहार जो है यहाँ पर ये जैसे जैसे हमारे क्या बोलते हैं इसको, जो गुरुद्वारे में जो खिचड़ी बनती है या जो दाल बनती है, उसमें प्याज लहसुन भर भर के पड़ता है, तो वो खाते हैं प्याज लहसुन। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज है, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं नॉनवेज का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर प्याज लहसुन के बारे में भी नहीं बोला गया है, ना नॉनवेज के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं वो वो हमारी समझने की बात है कि स्टेल फूड है, जो बासी फूड है, वो सब उसमें नॉनवेज कैटेगरीज, ठीक है ना। लेकिन किसी प्रकार से सर हिंसा नहीं करना चाहिए ना। किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि श्लोका में नहीं बोला गया है कि नॉनवेज नहीं खाओ, लेकिन ये जो अंडरस्टैंडिंग जो बात है, तामसिक जो फूड का बारे में बताया है, क्या है, बासी हो, सड़ा गला हो, वो आपको समझना पड़ेगा कि सड़ा गला फूड कौन सा होता है ना। अभी जैसे हम लोग कभी कभी बासी फूड, मालूम है, थोड़ा सा उसमें फंगस आ जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, थोड़ा सा फंगस आ गया, थोड़ा सा खट्टा हो गया, जो मीठा था वो खट्टा हो गया, फिर भी खा जाते हैं। तो वो जो है वो तो प्योरली तामसिक फूड है, प्योरली तामसिक फूड है। लेकिन फूड का ये आप अगर कर सकते हो, फ्रेश खाओ, जब खाओ, फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं। अब जैसे जो दान में आएगा आपका बच गया। अच्छा, और एक ऑब्जर्वेशन देखना, और एक ऑब्जर्वेशन देखना मेरा, कि जो हम लोग जो है ना, हम लोग इंसान जो है, और साथ में हमारे साथ जो जानवर रहते हैं, हमारे साथ कौन से जानवर रहते हैं, कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़ा या गधा, भैंस वगैरह। हम सबको छोड़ के, गाय भैंस तो नहीं होता है, लेकिन आमतौर पे कुत्ता, बिल्ली और हम लोग मोटे हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जानवरों को देखो, उन लोग वेल मेंटेन रहते हैं, उन लोग कोई जिम जाते नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। क्यों बोलो तो? बिकॉज अब हमारा ये तामसिक फूड, आप समझिए मेरी बात को? क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट है, हम कुत्ते बिल्ली को खिला देते हैं। आप देख लो, कोई मतलब हाथी भी मोटा नहीं, हाथी भी एज यूजुअल जो मोटा है वो मोटा है, या जिराफ कभी मोटा नहीं होता, या जेब्रा कभी मोटा नहीं होता। सही बात सर। नहीं, ऐसा बोला कि सर जो जो मांसाहारी जीव रहते हैं उनकी आंतें छोटी होती हैं, और जो शाकाहारी जीव रहते हैं उनकी आंतें बड़ी होती है, जिसके हाँ। कारण हम मोटा पतला हो जाते हैं ना सर। नहीं नहीं नहीं, उसके उसके वजह से नहीं। कितने लोग देखो ना, नॉनवेज नहीं खाते हैं लेकिन मोटे होते हैं ना। वेजिटेरियन भी तो वो मोटे होते हैं ना। नहीं, मेजर की आंतें बड़ी होती है ना सर वेजिटेरियन की। हाँ, वो आते तो बड़ी होती है, लेकिन अभी अगर उसमें ऐसा उसमें डिबेटिंग में जाएंगे
तो देखो वो हार्बीवोरस है जो सिर्फ वेजिटेबल खाता है, कार्निवोरस है जो सिर्फ एनिमल से खाता है, और हम लोग कौन है? ओमनीवोरस, यानी कि हम लोग दोनों खाते हैं, बोथ करते हैं दोनों दोनों। तो हमको तो गिनती में ही लिया है ना साइंस ने, हम तो साइंस में भी हर्बीवोरस आगे में जहाँ तो नहीं। पर जो इसके हिसाब से तो स्क्रिप्चर से तो हो रहा है कि हम लोग शाकाहारी हैं सर ना, हमारा तो पूरा स्ट्रक्चर शाकाहारी का है। नहीं, 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 ऐसा ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वज सब ये करके खाते थे, और हमारे देश में अभी तो 10 साल में तो बीफ एक्सपोर्ट तो नंबर 1 पे है हम लोग, और यहाँ पे जितना कंजम्पशन होता है वो कहीं नहीं होता है। ये इसमें पढ़ रहा था सर, जो 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 प्राणी जो है कि अपना पसीना, जिन प्राणी के पसीना जो है कि उसके रोम से निकलते हैं हाँ, बॉडी की जो कूलिंग पर्पज के लिए, हाँ, वो लोग शाकाहारी होते हैं। जो लोग जीभ के थ्रू अपना कूलिंग सिस्टम करते हैं, जैसे जीभ से पानी पीते हैं या जीभ से अपना कूलिंग सिस्टम करते हैं, वो लोग मांसाहारी हैं। और हम लोग जो है कि पीते हैं, पानी को पीते हैं, और पानी को स्वेट पसीना जो है हमारे रोम से निकलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग शाकाहारी बन जाते हैं। शाकाहारी हो सकता है। ओमनी ओमनी हमने तो साइंस में वही ओमनिवरस के लिए पढ़ा है। साइंस में खाली आया सर, ओमनिवरस तो साइंस वाले हाँ, बोलते हैं खाली, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है कहीं कैसा ओमनिवरस है यहाँ पे। लेकिन हमारे अगर पूर्वजों को देखने जाएंगे तो वो हाँ। शिकार करके ही खाते थे। शिकार करने के बाद में जब खाने का स्टोरेज का दिक्कत हुआ, तब उन्होंने खेती-बाड़ी करना शुरू किया। ठीक है ना? वो तो ठीक है, नहीं हमको तो उस रास्ते में बृहस्पति तो जाना ही सर, नहीं। बृहस्पति तो रहा होगा ना वो टाइम में सर, क्या बोले? नहीं, जो वनस्पति तो शुरुआत से है। वनस्पति तो शुरुआत से है ना। वनस्पति तो शुरुआत से है। वो औषधि बोलते हैं उसको। औषधि बनने के बाद ही मतलब क्या बोलते हैं, इंसान आया है। खाना पहले बनेगा, फिर उसका जीव जंतु आएंगे ना। जी। ठीक है, आहार का समझने के बाद अब ये जो है यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या होता है? हाँ, यज्ञ का मतलब सर, मैं तो समझता हूँ कि जो सब पूजा हवन वगैरह करते हैं उसी को यज्ञ बोलते हैं ना, जो आग में जाके। हाँ, वो एक यज्ञ है, वो एक यज्ञ है, लेकिन यज्ञ किसको बोलेंगे? जैसे ज्ञान यज्ञ, या गीता यज्ञ, या कर्म यज्ञ, इसको भी यज्ञ ही बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आप उसको यज्ञ बोले। ठीक है, सिर्फ यज्ञ का मतलब रिचुअलिस्टिक फायर रिचुअल नहीं है। ज्ञान यज्ञ बोलेंगे, पूजा यज्ञ बोलेंगे, और गीता यज्ञ बोलेंगे, योगा यज्ञ बोलेंगे। अब इसमें क्या दिया है? जो यज्ञ है, जो सेक्रीफाइस है मतलब आप निस्वार्थ होकर कोई चीज को आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जैसे हम लोग, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, हम लोग अगर रिचुअलिस्टिक यज्ञ को देखें, हम उसमें कुछ ना कुछ द्रव्य डालते हैं। तो उसी तरह से हमारा जो ये काम करने का जो यज्ञ होता है, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, यानी कि कभी थोड़ी सी मेहनत डालनी पड़ेगी, कभी थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे, कभी थोड़ी सी हिम्मत डालनी पड़ेगी, कभी थोड़ा सा ये डालना पड़ेगा। तो अभी अभी क्या होता है, जो सात्विक यज्ञ होता है, उसमें क्या आदमी चाहता क्या है कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरा ड्यूटी समझ के मैं कर रहा हूँ, और मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे इस कार्य से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, उसको बोलेंगे सात्विक यज्ञ। और जो राजसिक है, वो कैसे करेंगे? वो करेंगे कि जैसे मैंने कुछ दिया, मैंने 1 रुपया दिया, तो मुझे 1.5 रुपए का फायदा हो, मुझे 2 रुपए का फायदा हो, या तो मुझे 1 रुपए का फायदा हो, या मेरा नाम दीवार पर छपे। ठीक है, वो हो गया लाभ। राजसिक। और तामसिक जो है, जो किसी की बात नहीं सुन के, मतलब जो स्क्रिप्चर्स में दिया नहीं है,
जो किसी भी तरह से ये करते हैं और लेकिन ये तामसिक वालों का भी कैसा है कि वो भूल जाते हैं। ये करने के बाद भी वो भूल जाते हैं, बाद में फिर कभी याद आता है। लेकिन जो इसमें जो राजसिक कैटेगरी वाले हैं, वो उनका थोड़ा-सा हालत नाज़ुक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मैंने ये किया है तो मेरा उसमें ये रिज़ल्ट में मुझे ये मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो बेचैनी उनमें ज़्यादा रहती है, ठीक है ना? कि मैं अभी ये कर रहा हूँ ना, तो मेरा नाम क्यों नहीं छपा है? मेरा ये क्यों नहीं हुआ है? मेरा मूर्ति क्यों नहीं लगा है? मेरा फ़ोटो क्यों नहीं लगा है? वो है राजसिक यज्ञ, ठीक है? तो ये यज्ञ किस तरह से करना चाहिए? अपना ड्यूटी समझ के करो, अपना कर्तव्य समझ के करो और उसमें से कोई एक्सपेक्टेशन मत करो। सात्विक यज्ञ इसी को बोलेंगे। जब भी हो सके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रोज आपको कोई यज्ञ में करना है। जहां पर आपको लगे, जहां पर आपकी अ, जरूरत का हो, वहां पर आप करें। अच्छा, अभी यहाँ पर बोला गया है दान। सर तामसिक दान जो बताइए है, ना सर, तामसिक यज्ञ। हाँ, उसमें जैसे अगर रिचुअलिस्टिक इसमें देखोगे तो वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करते। वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं करेंगे, कोई मंत्र श्लोका नहीं बोलेंगे, वो ना प्रसाद बांटेंगे, ना दक्षिणा देंगे, उसको बोलेंगे तामसिक यज्ञ। वो करना है करके कर रहे हैं। तो उसी तरह से यज्ञ को अगर वो काम करोगे ना, तो बाय लॉ नहीं करोगे आप। जिस तरह का लॉ होता है, एक होता है ना कि अभी समझो कि मुझे दिन में 12 बजे तुम्हारे हेल्प की जरूरत थी, तो तुम रात को 12 बजे आ रहे हो हेल्प करने के लिए, समझ रहे हो? तो वो क्या हो गया कि कोई लॉ फॉलो नहीं किया तुमने, ना तुमने मेरा परमिशन लिया, ना मेरा ये किया, हेल्प कर रहे हो लेकिन वो भी तामसिक में चला गया। अभी दान में जो है ना, दान में स्पेशली आप क्या बोल रहे थे सूर्य जी? कितना परसेंट देना है? वैसे कि जो 10% बोला जा रहा है, हाँ, तो अपने जो टोटल हम जैसे सैलरी वाले हैं, सैलरी वाला तो 20,000 सैलरी है, तो 20,000 10% हो गया। अभी बिजनेस वाले हैं सर, तो बिजनेस वाले तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा। प्लस जैसे कि मैं जो अपना जो पैसा इनकम है, हमारे जो दैनिक कार्यों से पूरा हो जा रहा है, पूरा बच रहा है, दैनिक कार्य खत्म करने के बाद में जो बच रहा है, उसका 10% या जो भी है हमारा इनकम आ रहा है उसका 10%। देखो कैश में दे रहे हो तो मैं अपना अकाउंट दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। यस सर। बाकी अगर सिर्फ नॉलेज चाहिए तो मैं बता रहा हूँ। यस सर। इसमें ना हिंदू धर्म में ये स्वामी चिन्मयानंद जी का है, मैं स्नैपशॉट मार के भेजता हूँ। ये स्पेशली अद्वैत वेदांता का सिद्धांत है। और हिंदू धर्म में लोग कैसे बोलेंगे, मतलब हम आपको एग्जांपल देंगे। देखो पेड़ जो होता है ना, फल देने वाला पेड़, उसके नीचे कोई तामसिक व्यक्ति खड़ा रहे, राजसिक खड़ा रहे, सात्विक खड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबको छाया देता है, वो सबको फल देता है, राइट? यस सर। नदी में जाओ, राजसिक हो, सात्विक हो, तामसिक हो, वो आपको पानी के लिए कभी मना नहीं करेगा। उसी तरह से आपको चैरिटी के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। ये हमारा हिंदू कल्चर का मिसकॉन्सेप्शन है, अगर मुझे आपके पैसे लेने हैं तो, ठीक है? अब पेड़ क्या है और नदी क्या है और हम कौन है? हम क्या, हमारे अंदर क्या है? एक अलग सा क्या दिया है भगवान ने? चेतना। चेतना तो सब में है, बुद्धि चेतना तो सर, सब में है। बुद्धि, बुद्धि। बुद्धि दिया, ठीक है ना? बुद्धि दिया है। तो स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते हैं, मैं वो स्नैपशॉट मार के भेज दूंगा आपको। वो बोलते हैं कि बुद्धि दिया है तो बुद्धि से आप देखो कि सोचना चाहिए। आपके पास ओवरफ्लो क्या है, ओवरफ्लो हो रहा है क्या? अभी समझो कि आपने 10% दे दिया और घर वाले आपके खाने के लिए तरस रहे, तो क्या फायदा है इसे दान का? आप समझ रहे? यस। आप आपके पास कपड़े कपड़े आपने दे दिया और आप खुद 2 कपड़े में रह रहे हो और 5 कपड़े दे दिया, तो इसका क्या फायदा हुआ? ठीक है? लेकिन तो सर इच्छाएं इस तो वजह से अनंत है ना। क्या बोला?
इच्छा तो अनंत है, वो तो आप 10 जोड़ी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं 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 कर नहीं मैं आई एम कमिंग टू तो अभी अभी क्या है कि आपके पास अगर कोई चीज ओवरफ्लो हो रहा है तो उसमें से आप एक हिस्सा दान कर सकते ठीक है दान भी कैसा करना है राइट जगह होना चाहिए राइट बंदा होना चाहिए राइट समय होना चाहिए अब जैसे कोई अगर समझो कि जैसे उस दिन आप बोल रहे थे कोई स्टूडेंट है कोई स्कॉलरशिप का स्टूडेंट है उसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है उसको ये करने के लिए पैसे नहीं है आपको लग रहा है कि मैं इसको दूंगा तो इसकी लाइफ अच्छा हो जाएगा तो आप उधर उसको डोनेट ठीक है आपका राजसिक का क्या है राजसिक का अगर यही चीज आप डोनेट करने के बाद आप क्या चाहोगे बोलो तो राजसिक में लाभ वो हानि आपको देखने मान लगे, मान देना चाहिए, कम से कम सम्मान देना चाहिए, एहसान हाँ मानना चाहिए। मान देना चाहिए एहसान मानना चाहिए मेरे बारे में एक्सपेक्टेशन जाके की सबको बोलना चाहिए ठीक है ठीक है और थर्ड जो है तामसिक का है वो वो कैसा करेगा अगर कोई ये बंदा कोई मांगने भी आएगा ना तो उसको ये करेगा चल वक्त मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास ये नहीं है या इंसल्ट से देगा या तो इज्जत नहीं देगा फिर देगा तो वो हो गया तामसिक जैसे हमारी बॉम्बे में है ना जो भिखारी लोग माने पैर पकड़ लेते छोड़ते ही नहीं है हम्म। आप समझ रहे हो? तो वो हो गया हमारा वो तामसिक दान हो गया क्योंकि हम छुड़ाने के लिए हम गंदे ये इसमें है करके छुड़ाने के लिए हम कर ठीक है ना अब जैसे अशोक जी ने बोला वही पॉइंट पे मैं आने वाला था कि अब जैसे देखो कि अंबानी अदानी को भी पैसे की कमी है उनको एक नया और एक आइलैंड खरीदना होगा उनको और एक कोई नया बिजनेस खरीदना होगा तो आप एक समझ सकते हो अपने हिसाब से अपनी ताकत के हिसाब से अपने अनुभव के हिसाब से आप कितना डोनेट करना चाहते हैं और डोनेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे आप डोनेट कर रहे हो आप पैसे ही डोनेट कर रहे हो ओवरफ्लो का मतलब पैसे से नहीं है आपके पास कपड़े हैं 5 साल से आपने यूज ही नहीं किया आप दे दो किसी को देने से भी अच्छा आप अगर देखोगे अपने आपके सर्कल में ही 150 फैमिली जो होंगे उसमें से कोई ना कोई थोड़े से कमजोर होंगे उनको दे दो किताबें हैं यूज ही नहीं किया पढ़ाई ही नहीं किया दे दो राइट बंदे को राइट जगह पे समझ रहे हो आप अभी अभी समझो कि कोई आपका पड़ोसी बीमार है कोई हेल्प की जरूरत है आपके पास ताकत है पैसा देने की भी जरूरत है ताकत है आप उसको लेकर जा सकते हो अस्पताल लेके जा सकते हो ये कर सकते हो उसका ख्याल रख सकते हो ये भी दान है आप समझे आपके पास बुद्धि है मैं किसी मामले में फंस गया हूँ और वो नॉलेज आपके पास ही है आप वो नॉलेज का ज्ञान दान दे नहीं तो दूसरा ये जरूरी हो नहीं जाए। कि हाँ नहीं, अपन जो बात कर रहे हैं इनकम का, द्रव्य हाँ दान में भी इनकम ही आया है ना। द्रव्य दान में नहीं ये तो हर तरह का दान की बात कर रहा हूँ मैं यस। उसमें दिया भी है हर तरह का दान की बात कर रहा हूँ और द्रव्य दान जो होता है वो अगर आपके पास ओवरफ्लो है तो दो बिल्कुल दो अगर और कोई जरूरी खुशी नहीं कि से हर कोई देना चाहे तो दे सकते हैं, हाँ मतलब उनके पास खुशी है और वो दे रहे हैं और हाँ फिर ओवरफ्लो हो कुछ रहा है रिग्रेट नहीं है। ओवरफ्लो हो रहा है एंडोवर आपके पास अगर नहीं है आप मतलब मुझे चाहिए करके आप मधुर जी से उधार लेके मुझे दे रहे हो तो गलत नहीं, सर कभी अगर कभी कोई स्टोरी कोई सर मांग स्टोरी रहा पढ़ते है हैं ना, स्टोरी पढ़ते हैं कभी ना सर कि ऐसा आता है कि एक 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 पहले हमने जैसे प्रेमचंद की स्टोरी पढ़ेंगे, इनका सब स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें आता है कि एक आदमी के बच्चा 3 दिन से भूखा है, एक आदमी बच्चा 2 दिन से भूखा है। तो 2 दिन से जो भूखा हुआ बच्चा ने कहीं से अगर कुछ मांगा तो 3 दिन वाले को दे दिया, क्योंकि उसका बच्चा 3 दिन से भूखा है। तो हम्म, वो लोग वो तो उदाहरण मतलब की हुआ कि भाई तुम्हारा बच्चा 3 दिन नहीं से भूखा है, नहीं मेरा बच्चा तो 2 दिन से भूखा है। आपकी माँ भूखी है मेरी माँ भूखी है और आपके पास 2 रोटी है तो आप किसको दोगे एक एक करके भी दोगे तो वो पाप है आपको अपनी माँ को देना चाहिए क्योंकि वो आपका धर्म है वो आपका धर्म है ठीक है ना हम घर पे कुछ नहीं करें और बाहर ही करते रहे वो कहीं पे नहीं किया है आपका धर्म आपका बेटे का धर्म क्या है वो देखो पहले बाद में फिर जन कल्याण
हाँ ओवरफ्लो चैरिटी कैसे बिगिंस एट होम। ओवरफ्लो कैसे चैरिटी डिसाइड करेंगे सर? नहीं, वो चैरिटी बिगिंस एट होम। वो आपको पहले अपने घर वालों को देखना है, वो आपका धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लाइफ में आपको अपने घर वाले ही हेल्प करेंगे, आपको हर चीज का। आप वो ओवरफ्लो हो रहा है, मैं ओवरफ्लो हो रहा है तो आप दो, बिल्कुल दो, बिल्कुल दो। सर और एक है कि अगर कोई मांग रहा है हाँ लेकिन वो कैपेबल है, वो खुद कर सकता है, लेकिन फिर भी वो मांग रहा है, मांग के खाने में, बिजनेस मांग के पहनने में उसे अच्छा लगता है, तो उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं नहीं तो नहीं, बिजनेस वो हो गया राइट ना। राइट बंदा, राइट टाइम और राइट दान देना चाहिए। राइट सर वो बंदा तो भी बोला बिजनेस है। हो गया ना सर। हाँ, और वो राइट बंदा दिया है ना इधर यहाँ पर, कि जो बंदा करेक्ट हो, राइट टाइम हो, राइट बंदे को दे रहे हो और राइट चीज दे रहे हो। अब आप जैसे हम खुद लोग कैलकुलेट करके वो सिचुएशन में दिमाग वो लगा के ही कर सकते दिमाग लगा के देते हैं, ठीक है। और हमेशा ये ख्याल रखना कि ओवरफ्लो आपके पास द्रव्य दान ही सब कुछ नहीं होता। बहुत लोग है ना कि ये करते हैं, क्या बोलते हैं, जो हैं। श्रम दान करते हैं। श्रम दान करते हैं। श्रम दान की भी बहुत जरूरत होती है, हर चीज दिव्य दान से नहीं होता। श्रम दान करते हैं कितने लोग, वो कितना चीज का दान कर सकते हम्म, हैं। तो उसका वो तो अनलिमिटेड है, जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको लगे, जिससे आपका मन तृप्त हो, जिससे आपका मन तृप्त हो अल्टीमेटली। ऐसा नहीं हाँ कि मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि मेरा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप दो, और आपके पास है नहीं, लेकिन आप कमिटमेंट करके आप किसी और से लेकर मुझे दे रहे हो, तो वो गलत हो जाता सर इसके लिए देखिए सर, गुरुद्वारे में है। हाँ जो अच्छे घर के रहते हैं वो जाके वहां पे जूता साफ करते हैं, लोगों की सेवा हाँ करते हाँ हैं। हाँ। तो वो मतलब श्रम दान में आ गया सर। श्रमदान में आ गए, श्रमदान में। और उसमें आपका ईगो हमेशा दबा हुआ रहता है। उसमें ईगो को जो अगर क्लीनिनेस करना है, मैंने भी किया है। मैं गोल्डन टेम्पल 3-4 बार गया हूँ, तो मैंने भी किया है, वो किया, या अपना प्लेट धोना, वो और क्या पोछा होता है, मार। जो पोछा मारना या पत्ता, खाए हुए पत्ते को उठाना, वो क्या होता है, आपके ईगो को डाउन रखता है। तो श्रम दान में आता है। और दान कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार। अभी कोई, अब देखो ना, अगर आप ऐसे देखने जाओगे, आपका जो भी बुद्धि है ना, जो भी आप काम करते हो, सोचो कि मैं नया नया उस काम में आया हूँ और मेरा बुद्धि नहीं चल रहा है, आप मुझे पैसे दे रहे हो, लेकिन मुझे वो पैसे की जरूरत नहीं है उस समय। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप मुझे खाना दे रहे हो, खाने की जरूरत नहीं, मुझे थोड़ी सी बुद्धि की जरूरत है कि यहाँ से कैसे निकलूं। सुरेश जी, जी सर। समझ गए ना? तो कौन से जगह पे क्या चीज की दान की जरूरत है? राइट बंदा, राइट समय, राइट एटीट्यूड, और दो। और फिर एक्सपेक्टेशन मत करो कि ये मुझे करेगा कुछ, मुझे देगा कुछ या नहीं देगा कुछ। अभी देखो ये तपस, ये हम लोग तो सिर्फ अगर इसमें सर एक रह गया सर, कि जो अपन ओवरफ्लो वाला जो बात है ना सर, जैसे अशोक जी ने बोला कि आदमी तो तृप्त होता ही नहीं, तो फिर दान देगा ही नहीं फिर। नहीं 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 नहीं। मैंने इसीलिए तो तभी बोला ना कि आपको अंबानी अदानी को भी एक नया नया आइलैंड खरीदना होगा, तो आप अपना लिमिटेशन देखो, आप अपना देखो कि कहाँ पे आपको दान करना है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं कल सवेरे सबसे पहला चीज आपको अपना मेरा अकाउंट नंबर दे दूंगा, चिंता नहीं करना, जितना दान देना दे दो। राइट आप राइट पर्सन आप राइट समय रहे। हाँ, तो मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, आप मुझे बोल भी नहीं सकते हो, मुझे बोल भी नहीं सकते हो आप, है ना? सर एक इसीलिए दान देने का ये क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है कि दान देना है, हाँ तो उसी के चक्कर में लोग दान देने को सोच लेते हैं और कैसे भी करके फाइनेंशियल फंड ही दान नहीं, वो करते रहते एक डर भी रहता है ना, पुण्य कमाने का, एक पापों को हैं। हाँ मिटाने हाँ, का, ये सब भी वही रहता है। वही जो तो जो आपके पास सुपरस्टिशन है ना, मॉनिटरी वही तो सुपरस्टिशन है।
हाँ मॉनेटरी नहीं, वे जो में ही वो जो सोच लेते हैं ना। हाँ, सिर्फ मॉनिटरी वे में मत सोचो, जो आपके पास ज्यादा है, जो जिस चीज का ओवरफ्लो है, जिस चीज में आप हेल्प कर सकते हो। अब देखो, हर चीज पैसे से खरीदा भी नहीं जा सकता ना। हाँ, राइट। तो मॉनेटरी वे आपको तो इजी होता है ना, लोग हाँ इसलिए आप वो जबकि तबकि खत्म हो जाती है। हाँ, आप देखो, आपका पड़ोसी अकेला है और उसको चक्कर आ रहा है, और आप जाके उसको 1000 रुपए दे रहे हो, लो। तो कैसे होगा वो दान? उधर काम नहीं आएगा ना, उधर ये श्रम दान की जरूरत है। तो वहां पर डिपेंड करता है कि आप कैसा दान दे रहे हो, और उसको दान ही समझो। ऐसे देखोगे तो आप रोज दान कर रहे हो, स्पेशली उसके लिए कुछ दान करने की जरूरत है। आपको लगता है आप अपने बिल्डिंग के गेट को सुधारो, या सफाई कर लो, या कुछ और ऐसे कर लो, अपने एरिया में करो, अपने चीजों में करो, जिससे कोई सोसाइटी को कोई लेना देना भी नहीं, आप अपना करो। नहीं, अभी तो ये चल रहा है। तो जहां पर जो चीज की जरूरत है, इसलिए बोले कि राइट बंदा, राइट सिचुएशन, राइट टाइम पे वो चीज करना है। हमको जहाँ पे श्रम दान करना है, हमको जहाँ पे अपने कपड़े दान करना है, कहाँ पे द्रव्य दान करना है, वो वही समझ के सर, करो। एक नॉलेज आ जाने से वो होता है, नहीं तो दान हाँ का मतलब सब मॉनिटरी समझ के ही चले हाँ जाते हाँ, हैं। वही। मॉनिटरी मॉनिटरी तो हम्म। अब देखो ना, हम कितने सारे भिखारियों को जो भी पैर पकड़ लेते तो हम दे देते, कभी 10 20 25 रुपए दे देते छुड़ाने के लिए पैर, लेकिन वो फिर राइट नहीं है ना, राइट नहीं है ना। कोई रोएगा, कोई बिलखेगा, तो आपको लगता है, लेकिन वो उनका बिजनेस हो सकता है, उनका ये चीज हो सकती जैसे है। द्रव्यदान के मैं बारे में लिखा हुआ है सर, द्रव्यदान के बारे में लिखा हुआ है कि आप द्रव्यदान जो अभावग्रस्त हो या शुभ कार्यों में देना चाहिए, शुभ कार्यों में। तो द्रव्यदान के बारे में ऐसा लिखा गया है इसमें भागवत गीता में कि आप द्रव्यदान उसको देना चाहिए जो अभावग्रस्त हो या शुभ कार्यों के लिए। शुभ कार्य मतलब कि पूजा पाठ के लिए जो सभी नवरात्र हो रहा है, गणेश पूजा हो रहा है, या हाँ, तो उसमें दो ना, किसने मना किया? उसमें या दो। आप देखो, स्कूल में दे सकते हो, कोई हमारे जैसे ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। आप अगर गीता का कीमत लगाओगे ना, तो 200 रुपए का, 300 रुपए का गीता होगा, लेकिन उसके अंदर ज्ञान जो है करोड़ों रुपए का है। तो उनमें भी डोनेट कर सकते हो, जो संस्था से आप जुड़े हो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभाव तो सबको है ही, अभाव तो सबको है ही। हाँ, और लेकिन वो जहाँ संस्था पर सर, वो हाँ संस्थान अच्छे कामों के लिए भी होना चाहिए ना सर। ये नहीं कि हाँ हम टेररिस्ट इस टेररिस्ट को लेके आ गए। हाँ इसी इसी वजह से मैं बोलता हूँ ना, अभी मैंने जो बोला ना कि अपना गेट को ठीक करो, या अपने बिल्डिंग के, सोसाइटी के सफाई ठीक करो, है ना? क्योंकि वो आपके आंखों के सामने हो रहा है, आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो, और उससे जो आपका जो हार्मोन्स बनेंगे, वो हेल्दी हार्मोन्स बनेंगे, वो हीलिंग हार्मोन्स बनेंगे। आप आपके आंखों के सामने करवा रहे हो वो चीज, है ना? तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। हर सोसाइटी में जरूरत पड़ती है, हर गांव में जरूरत पड़ती है, हर चीज में। गांव में गए तो कुआं खोदवा दो, या हैंडपंप लगवा दो, है ना? खुद अपने एरिया के पास लगा दो। वैसे वो हो सकता है, मंदिर में दान दो, मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो। और ये क्या होता है मानो, कभी भी आप देखो कि इतने सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी गरीबी जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो मतलब बिजनेस कर रहा है ना इसका, कोई ना कोई तो बिजनेस कर रहा है ना इसका, होता ही है सर। है ना? तो जैसे इस वजह से हम हमको क्या करना चाहिए? अपने लोगों को, अपने समझ के लोगों को उतना करो, तो आपसे ही देश बन, आप अच्छे बन गए तो देश अच्छा बन गया, आप एक्चुअली अच्छे सर, बन गए जैसे तो हाँ। जैसे हाँ, अभी क्या बोल? हॉस्पिटल है, हाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नायर केएम, ये सब, हाँ, वहां पे कितनी पब्लिक होती है जिसको खाना खाने का बहुत खाना प्रॉब्लम नहीं होता होता। हाँ है। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर सर, पेशेंट को दूर दूर से आते हैं। हाँ, उनको वो फ्रूट दे काम। सकते हो, फ्रूट दे हम्म। सकते हो। बाद में ये जो क्या बोलता है,
सीनियर सिटीजन को रखते हैं, ऐसे बहुत सारे आश्रम है, उधर दे हम्म सकते हो। खुद होके खाना खरीद के लाके दे सकते हो। दान का तो अनलिमिटेड है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं। बट सर पैसों अभी से किसी का हेल्प करना वो दान नहीं हो सकता सर। हाँ, वो भी वो कहीं-कहीं पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, कहीं-कहीं पे। वो जैसा पैसों का गलत यूज कर रहे हैं। हाँ, तो पैसों का कहीं-कहीं पे यूज़ होता है, वरना सब जगह पे हाँ, देखो, अगर आप ये देखोगे दान में तो तीनों टाइप लिखा है ना सर, दान 3 टाइप के होते हैं ऐसा लिखा हुआ है। दान हाँ, की टाइप जैसे द्रव्य दान हुआ, वाणी का दान हुआ और विचारों का दान। नहीं। वो हम लोग तपस में देखेंगे। तपस, वो तपस में अभी आ रहा हूँ मैं उस point पे। अब ये दान का हम समझ गए, हम यज्ञ समझ गए, हम आहार समझ गए, हम वर्शिप को समझ गए। अभी जो लास्ट वाला है वो है तपस। तपस यानी कि ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी में ये सबसे समझने वाली बात है कि ये तामसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ, जो मैं हमेशा लोगों को मना करते रहता हूँ, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे घर वालों को, इसको वो तो। ऑस्टेरिटी यानी कि पेनेंस, यानी कि तप करना है, यानी तपस्या करना। उस समय क्या होता है, अभी जैसे नवरात्रि का व्रत गया, तो बहुत लोग क्या करेंगे कि फास्टिंग करेंगे, एकदम पानी पे रह के फास्टिंग, ठीक है। या तो कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, अपने बॉडी को टॉर्चर करेंगे। और टॉर्चर करेंगे, अगर स्क्रिप्चर पढ़े होंगे तो ये सब चीज नहीं करते थे वो, लेकिन इसमें वो अपने आप को, बॉडी को टॉर्चर करेंगे। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं उसके अंदर रहता हूँ, तो मुझे तुम टॉर्चर नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह से सुपरस्टिशन को वो ज्यादा महत्व नहीं। ये हो गया तामसिक तपस, ठीक है। जो तपस करते हैं ना, कि अभी ऐसे एक ही जगह पे बैठ गया, कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन ये गलत कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को और मुझे वो कष्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह का पेनेंस का कोई फायदा नहीं है, इस तरह का पेनेंस का कोई फायदा नहीं है। और वो भी किस लिए करते हैं ये लोग, इस तरह का पेनेंस बोलो तो, कि दूसरों को हानि पहुंचा, दूसरों को, दूसरों का अनहित हो। मैं इस तरह से 9 दिन का फास्ट करूंगा, और क्या बोलते हैं, कुछ जल वगैरह ग्रहण नहीं करूंगा, या कोई खाना ये नहीं करूंगा, मैं एकदम तप में रहूंगा, और भगवान करे मेरे जो दुश्मन है उन सबका बुरा हो। ये जो है वो ये तामसिक चीजें हैं, जो विदाउट फॉलोइंग द स्क्रिप्चर दे फॉलो दिस पाथ। और सेकेंडली जो है, हाँ, ये सेकेंडली जो है रजस का जो है परफॉर्म्ड। कितने लोग तप तप करते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए तप करते हैं, अरे मेरा फास्टिंग है, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, मेरा नाम मतलब हर जगह पे माने में कितने लोगों को तो पूरे गांव वाले जानते हैं कि आज इसका उपवास चल रहा होगा, क्योंकि वो खुद मुआ मिट्टू होता है, तो सबको जाकर बोलते हैं कि मेरा फास्ट है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ताकि उसका किसी तरह से नाम हो, और उसके साथ उसको क्या होगा, मटेरियल गेन मिले। मटेरियल गेन यानी कि वो उसके लिए कर रहा है कि मुझे गड़ी हुई संपत्ति मिले, या मुझे ये चीज मिले। देखो, आप संपत्ति के लिए प्रे करना कोई बुरी बात नहीं है, ये कितना चाहिए वो उतना समझ कर आप करो, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हाँ, थर्ड वाला जो तप है वो क्या है, ये तपस ये लोग 3 लेवल पे करते हैं। बॉडी के लेवल पे,
वाक के लेवल पे यानी कि स्पीच के लेवल पे और माइंड के लेवल पे। यही आप बोल रहे थे ना सुरेश जी? दान में भी सर ऐसा है, दान में भी ऐसा है 3 टाइप के। अच्छा अच्छा, वो आपके आपके गीता में दिया होगा, सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया है, क्या बोला गया है, तप कैसे करते हैं? बॉडी का तप क्या है कि पूजा करना, भगवान की पूजा करना। और ट्वाइस बॉर्न की पूजा करना यानी द्विज, यानी कि बोलेंगे ब्राह्मण। इनको नाम क्या दिया है? ट्वाइस बॉर्न क्यों नाम दिया है बोलो तो? ये एक थोड़ा सा वर्ड है जो आपको मतलब स्क्रिप्चर्स में बार बार सुनाई देगा। ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मीन, द्विज, ये एक ही वर्ड है। उसका मतलब क्या है कि ट्वाइस बॉर्न क्यों बोलते हैं? कि एक बार तो हम माँ के गर्भ में रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? एकदम ऐसे सिकुड़े हुए, एकदम एकदम ऐसे अंधकार में, कुछ समझ में नहीं आता हमको, एकदम बंधा हुआ है, एकदम बॉन्डेज में हम रहते हैं, ठीक है ना। हम जब 9 महीना 9 दिन के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद इस जगत में इस जगत में थोड़ी सी समझदारी आने के बाद बहुत लोग क्या होता है, ऐसे ही फिर से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कैसे बोलो तो? बंधा हुआ। अंधकार में, बॉन्डेज में, क्या करना है क्या नहीं मालूम, ठीक है। जो इसको जो लिबरेशन कर दिया, इसमें से जो पार हो गया, जो जिसको समझदारी आ गई कि दुनिया क्या है, स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवान क्या है, सत्व क्या है, वो हो गया ट्वाइस बॉर्न। आप समझे? नहीं तो बहुत लोग क्या होता है कि जन्म लेने के बाद भी वो उसी माँ के गर्भ के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ना, ये स्क्रिप्चर में जब आप उपनिषद भी पढ़ोगे तो ये वर्ड बहुत बार आएगा। तो यहाँ को क्या बोला कि बॉडी का जो तप है, क्या है कि भगवान को पूजा करना, ट्वाइस बॉर्न को पूजा करना, टीचर को पूजा करना। टीचर कौन? जो हमें साइंस मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं, जो हमें स्क्रिप्चर नॉलेज दे। और द वाइस यानी कि जो बुद्धिमान है, और जो प्यूरिटी प्यूरिटी में रहना, यानी रोज नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, फ्रेश कपड़े पहनना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पर ये बोला गया स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब क्या है कि आपसे हो पाएगा तो करो, नहीं तो मना कर दो, ठीक है। नहीं तो सीधा आप मना कर दो। मेरी आवाज क्या दोहरा रही है? थोड़ा हाँ, गड़बड़ा रहा है। हेलो? हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है, वो है कि आपको मैं अगर कुछ बोल रहा हूं करने के लिए, आप कर पाओगे तो हाँ बोलो, नहीं कर पाओगे तो ना बोलो। किसी को लटका कर मत। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जो चीज लेकिन सर पसंद अगर है। हमको हाँ, क्या बोले? कई बार हमको पता ही नहीं रहता है कि उनको हाँ बोले या ना बोले। नहीं, वो तो आपको इसलिए तो बोला गया ना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में रहोगे आपको बोलना ही पड़ेगा, तभी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आएगा। नहीं आएगा तो नहीं नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या है? नॉन इंजरी, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, किसी को इंजर करना आ, अच्छी बात नहीं। ये हो गया ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी में क्या है? भगवान की पूजा करना, ट्वाइस बॉर्न की पूजा करना, टीचर की पूजा करना, बुद्धिमानों को पूजा करना, अपने आप को प्यूरिटी में रखना, और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में रहना। ये हो गया बॉडी का। और जो स्पीच का है, स्पीच, हाँ, ये स्पीच का ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीच करो तो सत्यम बोलो, लेकिन सत्य जो है वो हमेशा हर कोई बोल नहीं सकता, चाहे वो कितना भी सत्य हो, हमेशा हर कोई सत्य बोल नहीं सकता। तो उसमें क्या क्या गया, जैसे कि कोई अगर लंगड़ा है
तो हम उसको नहीं बोल सकते "ये लंगड़े इधर आ" या "ये काने इधर आ", है ना? जो उसको चुभेगा बात, उसकी बात को चुभेगा। और अगर किसी का मतलब यहाँ पर तो स्क्रिप्चर्स में एक जगह पे कहीं पे लिखा है कि अगर आप गौ हत्या बचा सकते हो या कोई मनुष्य हत्या बचा सकते हो तो वहां पर भी झूठ बोलना अलाउड है। ठीक है, वहां पर भी आप झूठ बोल सकते हो क्योंकि वो अलाउड है। और हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था झूठ का होता क्या है कि आपको झूठ भी याद रखना पड़ता है, आपको उससे जुड़ा हुआ सच भी याद रखना पड़ता है, जो आपके थॉट में बहुत ज्यादा थॉट कलेक्ट हो जाता है। तो बेटर ये है सत्य बोलो। और यहाँ पर क्या कह दिया है, ये वर्ड को याद रखना, सत्यम, प्रियम, हितम। ये 3 वर्ड है। जो सत्य बोलो और प्रिय हो, जो प्रिय हो यानी कि सॉफ्टली हो, और जो हित में हो। ठीक है, सत्य बोलो, प्रिया बोलो, और जो हित में है। सत्यम, प्रिय, हितम। ये हो गया स्पीच का ऑस्टेरिटी। और माइंड का ऑस्टेरिटी क्या है? माइंड का ऑस्टेरिटी क्या है? मेडिटेशन करना, सेरेनिटी में रहना, माइंड को कूल रखना, ज्यादा ज्यादा यहाँ वहां के विचार ना आना। सेरेनिटी ऑफ थॉट्स मतलब आप समझ लो कि जिस तरह से हम लोग मेडिटेशन करने के बाद हमारे थॉट प्रोसेस चलते हैं, उसको हम बोलेंगे सेरेनिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा, किसका हो गया? Mind. बॉडी, स्पीच माइंड। और माइंड। ठीक है, इसका ये हो गया। अब यहाँ पर यहाँ पर एक जगह पर ये बहुत अच्छा दिया है, हम लोग अपने अपने गुणों के हिसाब से तो कार्य कर रहे हैं, हमारा तो ऑलरेडी गुण है, लेकिन सत्व में रहना कैसा है? हमेशा अगर हम सत्व में रहे तो क्या बात है? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बोलो तो? हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम जो जब भी कोई तामसिक थॉट आता है तो उसको रिजेक्ट कर, हम जबरदस्ती सत्व थॉट को सोच नहीं सकते हैं, ये हमारा नेचर है, माइंड का नेचर है। लेकिन हम तामसिक थॉट को हटा सकते हैं, हम राजसिक थॉट को हटा सकते हैं, हम सत्व में रह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा मंत्र दिया है, ओम तत् सत। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर ये ओम तत् सत आप बोलते हो तो आप देखोगे कि आप हमें हमेशा ऊपर की तरफ रहोगे, सत्व में रहोगे। वो आपको नीचे से राजसिक नेचर से सत्व के नेचर पे ले आएगा। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा इसको चपेंगे भी 11 बार या 21 बार। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, इतना सब बोलने के बाद राजसिक दान, राजसिक फूड, राजसिक ये बताने के बाद, तामसिक फूड बताने के बाद, तामसिक ऑस्टेरिटी बताने के बाद भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम ये मंत्र करते हो तो वो सब नलीफाई हो जाता है। नलीफाई मतलब उसका इतना इफेक्ट पड़ता है कि तुमने हर कार्य की शुरुआत ओम बोलकर की। ठीक है, हर काम की शुरुआत चैरिटी कर रहे हो तो ओम करके करो। तत् का मतलब क्या है? ये तीनों जो नाम है वो उसी का है। ओम को बोल सकते हैं कि प्रणवा मंत्र बोल सकते हैं, उसको सिंबोलिज्म दे सकते हैं जो ब्रह्मन को। और तत् का मतलब क्या है? तत्वम अस्सी करके जो चांदोग्य उपनिषद में महावाक्य भी है, तत् मतलब वो और मैं एक ही हूँ, वो और हम सब एक ही है, तत्। और सत का मतलब है रियलिटी, जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, जो तीनों काल में निरंतर एक जैसा रहता है। ठीक है, तो अभी अगर आप जब भी कोई काम शुरू कर रहे हो तो आप जब बोलोगे ओम बोलोगे तो क्या होगा कि वो काम पवित्र हो जाएगा,
और तत्व बोलोगे इसका मतलब है मुझे इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जो इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है आई एम नॉट मतलब मुझे उसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और सत बोलो। तो ये जब भी आप बोलोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि वो आपका जो चाहे आप राजसिक दान धर्म कर रहे हो या तामसिक कर रहे हो या कभी कभी कोई कोई खाने का हो सकता है, कोई दान का खाने का अगर सात्विक है तो दान का राजसिक हो सकता है, ये हो सकता है। तीनों हम सात्विक में रहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ही पॉसिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर जगह पे इस मंत्र को याद रखो। कभी आप अगर जपा करते हो तो इस मंत्र को बोलकर देखो, आप देखोगे कि आप अपलिफ्ट हो रहे हो, आप में वो पॉजिटिवनेस आ रहा है, वो सत्व गुण आ रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। सारी क्लियरिटी हो गई क्या और कुछ रह गया है? और एक जो बोला गया है जो स्क्रिप्चर्स में नहीं दिया गया है, अल्टीमेटली इन्होंने ये बोलने की कोशिश की कि स्क्रिप्चर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, अपने सगे संबंधी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को बोलो भगवत गीता पढ़ने या कोई भी स्क्रिप्चर्स का वो नॉलेज लेना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो स्क्रिप्चर्स में नहीं दिया है उसके अलावा कोई काम करते हो तो वो असत्य होता है, असत्य, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं जहां पर बोला जाता है कि आपने अगर गीता पढ़ लिया ना तो आपके जो आने वाले जो 7 पीढ़ी हैं उनको मोक्ष का रास्ता मिल गया, ठीक है। वो कैसे लॉजिकल, कैसे पॉसिबल है बोलो तो? ये किसी ने नहीं बोला, मेरा मानना है, क्योंकि सबका कर्म अपना अपना होता है। आपने अगर गीता पढ़ लिया, आपने अगर राइट स्पिरिचुअल नॉलेज ले लिया, तो आपके आने वाले जो 7 पूछते हैं उनको मोक्ष का रास्ता मिल गया, उनको मोक्ष का रास्ता मिल गया, मैं बोल रहा हूँ। वो होता ही है कि जैसे हम अपने माता पिता को, सास ससुर को, नाना नानी को, दादा दादी को फॉलो करते हैं, है ना। तो उस तरह से वो क्या करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे और आप लगभग राइट ट्रैक पे रहोगे क्योंकि स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है आपके पास। तो वो भी राइट वे से करेंगे, वो तामसिक पूजा से थोड़ा दूर रहेंगे और राजसिक पूजा से थोड़ा दूर रहेंगे। अब सुने, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप भगवान चाहे कोई भी हो, आप किस तरह से पूजा कर रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, ठीक है। और फूड आपको राजसिक तामसिक वो नहीं बनाना, आपकी चॉइस है कौन सा फूड खाने का, ठीक है। क्लैरिटी हो गई? कुछ रह गया, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? सुरेश जी, द्रव्यदान, मधुर जी समझ में आ गया? सर मैं बोल रहा था ना, जो हाँ एक बात आती सर है जो ये विधि, जो हम लोग भोजन की बात कर रहे हाँ हाँ, बताइए अशोक जी। तो जो आप बोलते हैं जो फ्रेश फूड रहता है वो सात्विक रहता हाँ है। हाँ तो फिर हम जो कठोर बोलते हैं ना, जैसे चने का दाल, हाँ, हाँ और हाँ, सुन रहा हूँ। चना हो गया, चावल हो गया, फिर इसको किस हाँ, में करेंगे? इसको इसको सात्विक में ही गिनेंगे, सात्विक में ही गिनेंगे। वो तो उसका सूखा हुआ कंडीशन है ना। अब ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी आप तामसिक में गिनोगे। हाँ,
पकने के बाद, अच्छा। और वो अगर अभी सोचो कि ड्राई फ्रूट भी है और तेल कट, अब जैसे काजू में से तेल निकल रहा है या ये हो रहा है, तो वो तामसिक हो जाएगा, राजसिक। राजसिक या तामसिक हो जाएगा। राजसिक। हाँ सही। हुँ, और फूड से ज्यादा जो है हमारा हमारा मेंटल कंडीशन हमको पार लगाएगा। आप, जैसे मैंने बोला कि मेनू कार्ड आते ही क्या? आप क्या ऑर्डर कर रहे हो, उसके ऊपर आपका माइंड का डिपेंड है कि आप कौन से मूड में हो, राइट। अच्छा। मेरा जो क्वेश्चन था सर ना, जो विधि निषेध जो बोलते हैं, जो विधि निषेध के साथ यज्ञ करते हैं वो निरर्थक जाता है। क्या करते हैं? विधि निषेध लिखा हुआ है सर एक वर्ड, हाँ कि हाँ जो हाँ विधि निषेध के साथ जो भी यज्ञ किया जाता है हाँ। वो निरर्थक हो जाता है। विधि के अनुसार नहीं करे तो ना। हाँ, निरर्थक हो जाएगा। तो मैंने अभी तो बोला ना कि स्क्रिप्चर्स के अलावा अगर विधि नहीं के वही सर, हिसाब से ना करो, हम हम एक असत्य। आम आदमी सर, विधि विधि क्या है वही नहीं मालूम ना सर हमको, कि विधि इसीलिए क्या है। पहले ही बोला गया ना कि अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हो तो किसी गुरु से पूछो, या तो फिर गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा वाला गुरु होना चाहिए। और मैं जो और एक एडिशनल कर रहा हूँ वो है श्रुति युक्ति अनुभव, अनुभव होना चाहिए आपको। मैं ऐसा कोई पूजा बोलूं जिसमें आपका बॉन्डेज चढ़ रहा है, तो वो पूजा राइट नहीं है। आप समझे? कोई भी चीज, ये आप समझ लेना कि चार वेदा अगर आपने पढ़ लिया है तो उसमें सब में यही लिखा है, फ्रीडम इज योर रियल नेचर। फ्रीडम, आपको जो चीज फ्री करे। ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसके आंसर सुनने के बाद और कुछ मन में और तीन क्वेश्चन आ गए। आपको फ्री, आपको फ्री करने वाला है स्क्रिप्चर, आपको बॉन्डेज में नहीं बांधेगा। जो भी बॉन्डेज में बांधता है वो स्क्रिप्चर सही तरीके से नहीं, कोई भी चीज नहीं है। जी सर, तो ही थोड़ा सा डाउट आ जाता है फिर कि जो अपन जो कर रहे हैं सब बाकी कार्यक्रम, कभी चंडी महायज्ञ करते हैं, कभी इधर अपना इसे बलि चढ़ाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो हाँ करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, कभी कोई पाठ करवाता है, कभी सुंदरकांड करवाता है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के जो लोग ऐसा कर रहे हैं कार्यक्रम। तो हाँ। ये सब कार्यक्रम मतलब कौन से विधि में, मतलब किसको समझे, मतलब कि देखो, चंडी का कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, तो वो तामसिक पूजा हो गया। लेकिन मैंने नहीं लेकिन जैसा सर बोला, वो उसका उसका उनको सार्थक होगा कि निरर्थक होगा सर? जैसे अगर जो तामसिक पूजा जो कर रहे हैं नहीं, उनको तामसिक उसका पूजा का तामसिक रिजल्ट आएगा, लेकिन आप रिजल्ट वहां आएगा, पर उनको जाके, रिजल्ट आएगा सर। हाँ, लेकिन आप अगर वहां पर खड़े हो और आप हम्म, जन कल्याण के लिए प्रे कर रहे हो, आप अपने परिवार वाले के लिए प्रे कर रहे हो, आप हम सबके लिए प्रे कर रहे हो, तो वहां था वो तो आपका सात्विक पूजा हो गया। आप किस किस तरह से पूजा कर रहे हो वहां पर? भले ही बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मांग के, आप सात्विक पूजा कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जैसे कोई क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में, आपको क्या करना है, वो कोई भी करे। अब जैसा मैंने बोला ना कि शिव जी को तो राम जी भी पूछते थे, हम्म, तभी तो वो जो रामेश्वरम मंदिर बना, तो राम जी ने किया ना, और शिव जी को रावण भी पूजा करता था, राइट ना? इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बोलो? तो आप किस भाव से पूजा कर रहे हो, किसको कर रहे हो, वो आपका डिपेंडेंट, राइट? फिर भी डाउट है। लेकिन अभी है ना, एक चीज समझने की कोशिश करो, क्या हमारे में बहुत सारे गुण तामसिक गुण है, हमारे में बहुत सारे गुण राजसिक गुण है, हमारे में बहुत सारे गुण सात्विक गुण ऑलरेडी है। तो हमको धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ना है, तामसिक से राजसिक आना है, राजसिक से
सात्विक आना। हम ऐसे नहीं कि तुरंत हम सात्विक में सब कुछ आ जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम अगर सोचेंगे कि गीता खत्म होते ही मैं इसके 18 पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारूंगा तो बहुत मुश्किल है। अगर आपने एक एक पॉइंट को एक एक महीने में उतार दिया तो हो गया। तो एक साथ सब कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। हमको नॉलेज लेना है, हमको बार बार वही गलती करनी है, फिर उसमें से सुधार लाना है, फिर उसमें से सुधार लाना है, फिर उसमें से सुधार लाना है। नहीं, तुरंत वही सात्विक में आप आ ही नहीं सर सकते। हाँ अरे, अपन को ऐसा रहता है ना कि समझ में या अनेक दिक्कत होती है। जैसे अभी हम लोग नया घर खरीदा तो वास्तु पूजा कराते हैं, फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं, फिर हाँ कभी गणेश भगवान की पूजा करने लग जाते हैं, कभी दुर्गा हाँ माता की पूजा करने लग जाते हैं। तो हाँ। ऐसा जो हमारे बहुत सारे मल्टीपल पूजा करवाते रहते हैं ना, तो ये विधि के हिसाब से हो रहे हैं या मतलब ये कोई गुरु के हिसाब से सब कर नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं ऐसा? हाँ, वो तो है। तो अब ये कि करते-करते इतना हैबिट हो गया है सर कि इसको निकलता भी नहीं। मतलब जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि 5 भगवान की पूजा ना करूँ, तो भी नहीं होता कि 5 भगवान पूजा ऐसे बोले एक ही भगवान पूजा करना है, लेकिन हम 5-6 भगवान पूजा कर रहे हैं ऐसा। हाँ, तो करो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आप देखो, हाँ, अल्टीमेटली आज आज अगर आप उसका सटल पॉइंट समझोगे ना, हम भगवान की मूर्ति ज़रूर देखते हैं, लेकिन प्रे हम उसको हम इतने होशियार है कि हम हनुमान जी को बल ही मांगेंगे, धन नहीं मांगेंगे। आप समझ रहे हो? हाँ, हम लोग इतने होशियार हैं, हम बल मांगेंगे, शक्ति जी, मांगेंगे, धन नहीं मांगेंगे। हम लक्ष्मी जी को बल नहीं मांगेंगे, धन मांगेंगे। अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर को प्रे कर रहे हैं। लेकिन ओके। वो ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी भगवान से जुड़े हुए रहो, वो एक ही पावर है। आप मेरे किसी भी उंगली को हाथ लगाना, आप मेरे हाथ को ही हाथ लगा रहे हो, और मेरा हाथ ब्रह्म है ना, बस ये समझ जाओगे ना। और वो जिससे जुड़ोगे, आप कभी हो सकता है आप जुड़े नहीं हो, बचपन से हाँ, कोई कोई किसी किसी भगवान से जुड़ जाता है, तो फिर नहीं जुड़ पाता, तो ऐसी बात नहीं। ऐसा। ठीक है। ठीक है। और कोई और कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। वैसे वैसा। कल कल क्लियर हो गया शर्मिष्ठा हाँ मैडम, सर। मनोजा मैडम? आप जैसे पढ़े थे सुरेश जी, थोड़ा सा अलग लिखना, सटल पॉइंट। यस सर। हम जो खाने का सोच रहे थे वो एक्चुअली हमारे तरफ से जाता है, या पूजा का जो सोच रहे थे हाँ, एक्चुअली हम पूजा जो करते हैं वो हमारा मनस्थिति पे होता है डिपेंड। आप समझ रहे हो, कितने लोग काली माँ की पूजा सिर्फ जल कल्याण के लिए करते हैं, कितने लोगों को वो हमारी, क्योंकि हमको हमारे कर्मों का हिसाब देना है। हम जैसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारा पूजा वैसा हो रहा है, ना सर कि ऑब्जेक्ट से हो रहा है। हाँ सर आपने बहुत बार मुझे बोला था कि मतलब ग्रुप चैंटिंग का वो अच्छा है, हाँ मतलब हाँ। उसका मतलब क्या चीज है, उसका क्या बेनिफिट्स है? और ग्रुप चैंटिंग का यही है कि आप तो सब, तो एक तो क्या होता है ना कि अभी देखो, जैसे वो आप घर पे अकेले मेडिटेट कर रहे हो और मेरे सामने कर रहे हो, तो मेरे सामने करते हो ना तो हल्का सा एक डर रहता है कि मैं सीधा बैठा हूं कि नहीं। हम्म, ठीक है, मैं भले ही आपसे मतलब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एक डर रहता है। तो अटेंशन डर से रहता है हमको सर। अटेंशन रहता है, अलर्टनेस भी अटेंशन, आता अलर्टनेस रहेगा, अटेंशन रहेगा। और जब सब साथ में करते हैं ना, जी। हमारा भाव भी उसी तरह से हो जाता है, हमारा भाव भी उसी तरह से हो जाता वो जो रीसाउंड होगा ना सब लोगों का, तो है। हाँ उसी में हाँ अपना हाँ, चेंज हो जाता वो है। वो बेनिफिट होता है। और हमारा भाव अल्टीमेटली क्या है कि आप शायद वो रीसाउंड सुनोगे नहीं, क्योंकि आप अपने मंत्रा में खोए हुए हो। तो खोए हुए। साउंड कभी कभी आपको आएगा, देखना, आप करके हम्म, देखना, तो कभी कभी आपको आएगा साउंड। लेकिन अगर आप अपने ही मंत्रा को इतने प्यार से बोलोगे, इतने भावुक से बोलोगे, तो वो आपको सही करेगा।
अभी जैसे इसको भी आप थोड़ी देर करके देखना। जैसे मेरा तरीका जो ये है, मैं वज्रासन में बैठता हूँ ताकि मेरा आसन हो जाए, एक लंबी सांस लेता हूँ ताकि मेरा प्राणायाम हो जाए, माला हाथ में रहता हूँ और सांसें छोड़ते छोड़ते मंत्रा बोलता हूँ ताकि क्या होता है, मेरा माइंड भी कंट्रोल में। मेरा करने का तरीका ये है कि मुझे वो जल्दी पकड़ में आ जाता है। आपने ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इसका पावर देखना आप करके देखना। आपका मन अगर राजसिक में है, तामसिक में है, तो देखना पूरा अपलिफ्ट हो जाएगा। इस मंत्र का फायदा ये है। ठीक है। सुरेश जी, आपका कैमरा ऑफ हो गया? थोड़ा हो गया था। क्या बोला? हाँ, अच्छा, मैं जाते जाते मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला था आज आपको सात्विक वशीकरण सिखाऊंगा। निश्चय। सिंपल है, ठीक है। वशीकरण क्या होता है कि हमारा जो सगा संबंधी हो, हम जिसको जानते हैं, वो हमें प्यार करे, हमारी बात सुने, ठीक है। इसी चैप्टर में से कर। मैंने उस दिन आपको एक क्रिया करवाया था। अशोक जी, आप पहली बार जुड़े हो तो ये ऐसा हाथ करो। अशोक जी, अशोक जी, सुन पा रहे हो आप? 1 मिनट, 1 मिनट सर। हाँ, हाँ, 1 आप मिनट सर। हाँ, आप ऐसे करो। मैंने उस दिन आपको जो बोला था कि 10 रिलेटिव्स के बारे में आप सोच लो, ठीक है। 10 रिलेटिव्स के बारे में मैंने जैसे बोला था उस दिन। तो 10 रिलेटिव्स के बारे में आप जब सोचते हो, 10 फ्रेंड्स के बारे में, 10 कलीग, कोई भी एक एक नाम एक एक उंगली पे रखो। कुछ फ्रेंड्स है, कुछ रिलेटिव है, कुछ फैमिली मेंबर्स है। आप देखोगे कि 5%, 10% छोड़कर बाकी सबके साथ आपका संबंध ऐसा है जैसे आप अगर हैप्पी दिवाली विश करते हो तो वो भी हैप्पी दिवाली विश करते हैं। आप हैप्पी होली बोलते हो, वो भी हैप्पी होली बोलते हैं। राइट, राइट। आप जैसा सोचो कि आप चाहते हो कि ये जो बंदा मुझे सिर्फ होली दिवाली को विश कर रहा है, वो मुझे रोज करे, तो आप इसको अपना अच्छा वाइब्रेशन दो। आप समझ रहे हो? और जो मन का जो वाक का हमने आज सीखा है, सत्य बोलो। सत्यम क्या है? प्रियम और एकदम। हितम, ठीक है। ये बोलो। आपको देखो कोई बंदा छोड़ेगा ही नहीं कभी। आप समझ रहे? आप ये करके देखना, ये कोशिश करके देखना, बहुत गजब का होगा। आपको लगेगा अरे क्या हो गया ये, कल ही आपको फोन आ जाएगा, परसों आपको फोन आ जाएगा। आपने अगर उसके प्रति अच्छे से वाइब्रेशन दिया। वाइब्रेशन दिया मतलब उसको अच्छे से याद किया, उसके अच्छे पॉइंट्स को याद किया, एक बंदे का कैरेक्टर लाके, चेहरा लाके उसको अच्छे से बात किया, और जब भी उससे बात हुआ तो सत्यम प्रियम हितम, बस इतना जो तो उसकी हित। यही श्लोक का मंत्र आप देना चाहते थे? क्या चीज? यही गीता से आप कुछ देना चाहते थे मुझे? मैं गीता समझा से नहीं। आप कुछ देना चाहते थे ना? क्या? जो एक मंत्र कुछ देने वाले थे। अच्छा, ओम तत्सत। सत्सत। ओम तत्सत। नहीं नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा, ओम तत्सत आप क्या बोल रहे हो मेरे को समझ में? ठीक है, ये करके देखना सुरेश जी, ये आप लोग यस भी सर। करके देखना। आप देखना कि गजब का ये होगा, और तभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है, ठीक है। और और ये वर्ड को अगर आपने रख लिया, सत्यम प्रियम हितम। हितम मतलब क्या होता है?
कि वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे, उसकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे, तो उसको अच्छा लगेगा सुनने के लिए, वो आपके साथ रहेगा। जी सर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, कर दें ये दिवाली से पहले, कर दें 18। 18वां से पढ़ा है, काफी थोड़ा पढ़ने का टाइम है अच्छा, इसके पढ़ने के बाद ठीक, तो दिवाली के बाद कर। और एक करना है मुझे, फ्रीडम के ऊपर करना है, वो कर बॉन्डेज सकते एंड फ्रीडम। हाँ, वो सोच रहे थे गीता के बाद 18 चैप्टर ज्यादा नहीं है, 78 श्लोकास है, लेकिन वो सब कंक्लूडिंग ही है, सब आपने पढ़ा हुआ ही है। हैं, समरी कर रहे हैं, पूरा समरी, समरी। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर बार बार पढ़ो, आत्मा का एक बार क्लियरिटी ले लो, आत्मा क्या है, कैसा है, कैसा है, कर्म का सिद्धांत देख लो, बस वही वही चीज को, आत्मा के चक्कर में कभी फंसना नहीं, मतलब कोई फंसाए नहीं आप, भटकती हुई आत्मा, प्रेत आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा, उसकी क्लियरिटी ले लो। ठीक है, यस सर। मिलते हैं। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्कार।